Hello everyone, welcome back to Study in Debate channel and today we have a topic purchasing power parity। दोस्तों ये एक सबसे ज़्यादा कंफ्यूजिंग टॉपिक है जिसमें बच्चे अक्सर कंफ्यूज हो जाते हैं। सो प्लीज़ आप बनी रहिए हमारे साथ एंड तक। इस पूरे लेक्चर को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा मैं। सबसे पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊँगा जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है परचेजिंग पावर पैरिटी को समझने के लिए। उसके बाद मैं आपको एक एग्जांपल बताऊंगा और उसके बाद हम फिर डेफिनेशन पे आएंगे ताकि आपको डेफिनेशन बहुत अच्छे से समझ में आएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे फोकस करते हैं। तो सबसे पहले जो यहाँ पे कॉन्सेप्ट है वो जीडीपी का कॉन्सेप्ट है। जीडीपी का मतलब होता है इंडिया की टेरिटरी के अंदर एक फाइनेंशियल ईयर में जितने भी गुड्स एंड सर्विसेज की मॉनेटरी वैल्यू है उसको ही हम ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी कहते हैं। अगर एक एग्जांपल के माध्यम से मैं आपको समझाऊं तो सपोज इंडिया के अंदर किसी फाइनेंशियल ईयर में 10 गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है और प्रत्येक की वैल्यू 10 है, तो ये इंडिया की जो जीडीपी है वो 100 रुपये हो जाएगी। सो अब आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। उसके हिसाब से अब मैं बताता हूँ आपको नॉमिनल एक्सचेंज रेट, जो दूसरा हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेप्ट है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट का मतलब $1 के रिस्पेक्ट में इंडिया का जो रुपी है उसकी कितनी वैल्यू है। सपोज ये 70 है या कभी ये 75 हो जाती है, ये 72 हो जाती है। इट्स ऑल डिपेंड ऑन द डिमांड एंड सप्लाई ऑफ द डॉलर एंड रुपी। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट थे जो आपको यहाँ पे समझने थे। चलिए अब आप एग्जांपल से समझते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी किसको कहते हैं। परचेजिंग पावर पैरिटी को समझने के साथ साथ समझने से पहले अब हम एक एग्जांपल को देख रहे हैं यहाँ पे, तो ध्यान से इस एग्जांपल को देखिए। इस एग्जांपल में ही परचेजिंग पावर पैरिटी छुपा हुआ है। तो मान लीजिए कि $1 एट प्रेजेंट $1 इक्वल टू 66 रुपये की बराबर है। ओके, अब मान लीजिए कि यूएसए में $1 है वो 1 लीटर मिल्क को बे या परचेज कर पाता है। वहीं इंडिया में 66 रुपये में 3 लीटर मिल्क मिल पाता है। ओके, अब ये मान लीजिए कि इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो 660 रुपये है। ओके, ये मान लीजिए आप, ठीक है। तो अगर अब हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से देखें तो इंडिया में जो टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो कितना कितना हो रहा है। नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से अगर मैं बोलूँ तो इंडिया में टोटल मिल्क का कितना प्रोडक्शन हो रहा है। देखिए कितना प्रोडक्शन हो रहा है, शायद आपने बता भी लिया होगा, अभी तक मन में सोच लिया होगा। तो देखिए कितना मिल्क का प्रोडक्शन, जैसे कि मैंने बताया आपको $1 इक्वल टू 66 रुपी और हमारा और $1 में 1 लीटर मिल्क मिल रहा है। ओके, इट्स मीन्स 66 रुपये में 1 लीटर मिल्क मिल रहा है और इंडिया की जो टोटल जीडीपी है वो 660 रुपये है। तो इस प्रकार से जो टोटल मिल्क है इंडिया में 66 इंटू 10 इट्स मीन 10 लीटर मिल्क ही हमारी क्या है, जीडीपी है। या हम कह सकें 10 लीटर मिल्क जीडीपी है या 660 रुपये। मतलब जो ये प्रोडक्शन हो रहा है इसकी जो मॉनेटरी वैल्यू कितनी है 660 रुपये। तो मतलब इंडिया में सिर्फ 10 लीटर हमारा क्या हो रहा है, मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। पर क्या रियल में ऐसा है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा। क्योंकि 66 रुपये में इंडिया में क्या हो रहा है, 3 लीटर मिल्क मिल रहा है। ओके, 3 लीटर मिल्क मिल रहा है। इट्स मीन इंडिया में जो टोटल मिल्क का जो प्रोडक्शन होता है वो 30 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन हो रहा है। तो अब आप देखिए अगर हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट के हिसाब से देख रहे हैं तो इंडिया का जो टोटल प्रोडक्शन है वो 10 लीटर मिल्क का प्रोडक्शन है, बट एक्चुअल में तो 30 लीटर का मिल्क प्रोडक्शन है। तो इस डिस्टॉर्शन को, जो ये डिस्टॉर्शन हो रहा है यहाँ पे जो 20 लीटर कम बताई जा रही है हमारी जीडीपी, इस डिस्टॉर्शन को हटाने के लिए जो परचेसिंग पावर पैरिटी का जो कॉन्सेप्ट आया था वो आया था और जो कि वर्ल्ड बैंक लेके आई थी। ओके, अब इसमें क्या होता है, अब इसको समझने से पहले आपको ये समझना है कि देखिए ये यहाँ पे यूएसए का डोमेस्टिक मार्केट है
और यहाँ पे ये इंडिया का डोमेस्टिक मार्केट है। अब आपको ये देखना है कि जो यूएसए में $1 में सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इंडिया में भी और यूएसए में भी कितने में खरीदे जा रहे हैं। सपोज यहाँ पे 1 लीटर मिल्क है, सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए, और इंडिया में भी 1 लीटर मिल्क है, यहाँ पे भी सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो गए। अब मैंने आपको बताया था $1 यहाँ पे $1 में यहाँ पे 1 लीटर आ जाता है, और इंडिया में 66 रुपये में 3 लीटर आता है। ओके, तो इट्स मीन 22 रुपये में 1 लीटर आएगा। तो अब यहाँ पे सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज होगी 1 लीटर, और यहाँ पे भी 1 लीटर। और उसके करस्पॉन्डिंग देखेंगे कि यूएसए में इसको ख़रीदने के लिए 1 लीटर को ख़रीदने के लिए कितना रुपये लगता है, और इंडिया में 1 लीटर को ख़रीदने में, सॉरी यहाँ पे डॉलर कहना चाहिए था मुझे, और 1 लीटर में इंडिया में 1 लीटर में ख़रीदने के लिए कितने रुपये लगते हैं। तो आप देखेंगे कि आप 1 लीटर को ख़रीदने में इंडिया में 22 रुपये लगते हैं, और यहीं यूएसए में यूएसए के डोमेस्टिक मार्केट में 1 लीटर मिल्क को ख़रीदने के लिए $1 आपको देने पड़ते हैं। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि $1 इक्वल टू कितने के बराबर हो रहा है, 22 रुपये के। तो जो परचेजिंग पावर है $1 की, वो इंडिया के 22 रुपये के बराबर है। तो इसी को कहते हैं परचेजिंग पावर पैरिटी। अब आप बहुत अच्छे से इसको समझ पाए होंगे कि $1 की जो परचेजिंग पावर है यूएसए में, वो इंडिया में अगर उसी चीज़ को देखेंगे तो वो 22 रुपये है। मतलब यूएसए में जो $1 की जो परचेजिंग पावर है 1 लीटर मिल्क को ख़रीदने के लिए, इंडिया में वहीं 22 रुपये देना पड़ता है 1 लीटर ऑफ मिल्क को ख़रीदने के लिए। ठीक है, तो अब आप समझ पाए होंगे कि परचेजिंग पावर पैरिटी किसको कहते हैं। चलिए अब डेफिनेशन को देखेंगे। अब आप डेफिनेशन को बहुत आसानी से समझ पाएंगे, और मैं सिंपल अब आपको डेफिनेशन को पढ़ के बताऊंगा और आप बिल्कुल समझ जाएंगे सारी चीज़ें। तो देखिए, परचेजिंग पावर पैरिटी इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ यूनिट ऑफ कंट्री करेंसी रिक्वायर्ड टू पे द सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो हमने सेम अमाउंट कितना लिया था, 1 लीटर ऑफ मिल्क। ओके, इन द डोमेस्टिक मार्केट एज $1 वुड पे इन द यूएसए। ओके, तो ये था परचेजिंग पावर पैरिटी कि सेम अमाउंट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को यूएसए के मार्केट में कितने में ख़रीदा जा सकता है, और इंडिया की मार्केट में कितने के ख़रीदा जा सकता है। तो उस तरीके से हमने देखा कि $1 इक्वल टू 22 रुपये था, और इसी को ही हम परचेजिंग पावर पैरिटी कहते हैं। तो आई होप आप इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ पाए होंगे, और इस तरीके से दोस्तों आप परचेजिंग पावर पैरिटी को समझ चुके हैं। सो अगर आपको ये अच्छा लगा लेक्चर तो प्लीज़ लाइक करिए, और साथ साथ प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ये चीज़ें हमें मोटिवेट करती हैं ताकि हम आपके लिए और ज़्यादा लेक्चर लेके आएँ और इसी तरीके से मेहनत करते रहें। सो थैंक यू फॉर द टुडे। फिर मिलेंगे आगे के लेक्चरों में।